हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की। और कुंभ राशि जो सैटर्न है, सैटर्न के गोचर के बारे में, राहु के गोचर के बारे में, मंगल और जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो शनि जो लग्न में है, ये आपके स्वास्थ्य पे और आपके शरीर पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सैटर्न जो है कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, लॉर्ड होते हैं। तो कुंभ राशि के स्वामी होने के नाते इस समय सैटर्न की स्थिति बड़ी मजबूत है और ये बड़ी अपना अच्छा स्पेस बना रखे हैं आपके ठीक लग्न में। लग्न भाव पहला भाव होता है, जो 12 हाउसेस होते हैं उसमें पहला हाउस जो है लग्न भाव होता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि क्योंकि सैटर्न का गोचर यहीं पर है और जब भी सैटर्न किसी भी भाव में आते हैं तो उस भाव को काफी मजबूत बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका इस महीने में जो स्वास्थ्य होगा वो बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ साथ में अच्छा गुड हेल्थ होने से आप अपने कार्यों को ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होंगे। अब आते हैं दूसरा एजुकेशन के हिसाब से। यहाँ पर जो एजुकेशन जो है, वहाँ पर अंक 3 है। और 3 अंक का मतलब है कि उसका जो लॉर्ड है, 3 अंक का जो लॉर्ड है वो है बुध। मरकरी की स्थिति चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है आपके चतुर्थ भाव में, वो बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत बलवान योग वहां पर बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग बन रहा है ठीक चतुर्थ भाव में। चतुर्ग्रही योग का मतलब है जहां पर बुध भी, सूर्य भी, शुक्र भी और साथ साथ में गुरु का गोचर भी हो रहा है, ये चतुर्ग्रही योग है। चतुर्ग्रही योग में बुध इन सभी को लेकर के एक साथ में है, तो ये एक बहुत अच्छा पुंज बना हुआ है यहाँ पे, जो कि आपके आपके एजुकेशन के लिए भी, आपके सुख भाव के लिए भी एक बहुत अच्छा परिणाम ला रहे हैं। अब वो किस तरह से, मैं ये बताऊंगा कि क्योंकि यहाँ पर चतुर्ग्रही जो योग है वो विवेक बुद्धि भी है, तो साथ साथ में आपकी चमक भी है, साथ साथ में आपके शरीर की जो स्वास्थ्य है वो भी है। और साथ साथ में जो आपको बड़ों से जो आशीर्वाद मिलता है, ये सभी का एक पुंज बना हुआ है चतुर्थ भाव में। और इसे कहते हैं हम सुख भाव। इसी में चतुर्थ भाव की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर दो तो जो केंद्र के है, केंद्र इसे कहा जाता है 1, 4, 7 और 10। दो केंद्र भावों के स्वामी हैं। देखिए, ये चौथे भाव का स्वामी जो शुक्र है और ठीक जो 7th हाउस है उसका जो लॉर्ड है वो है सूर्य। ये दोनों के जो लॉर्ड बैठे हुए हैं, ये सूर्य भी और शुक्र भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये त्रिकोण की बात करते हैं, ये त्रिकोण की बात करते हैं तो यहाँ पर बुध बुध हैं और यहाँ पर शुक्र हैं। ये दोनों भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दो त्रिकोण और दो केंद्र के जो प्लेनेट हैं वो एक साथ बैठ करके चतुर्ग्रही योग आपके फोर्थ हाउस में, आपकी कुंडली की फोर्थ हाउस में बना रहे हैं। जो चंद्र कुंडली के हिसाब से ये प्रेडिक्शन आपको दी जा रही है। अब यहाँ पर जो ये योग बना रहे हैं, इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उनकी जो जागृति है, पढ़ने के प्रति जो रुचि है, वो उसको बढ़ावा मिलेगा और वो बड़े रुचिकर ढंग से इंटरेस्टिंग स्टडी को करके उसमें आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ यदि पंचम भाव से हम संतान के बारे में भी देखते हैं, पंचम भाव से हम देखते हैं कि जो एक लव रिलेशन है या एक प्रकार का जो संबंध है पार्टनरशिप में है, चाहे वो साझेदारी किसी तरह की हो, ये भी यहाँ से देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये यहाँ पर क्योंकि बुध का गोचर अभी 14 तारीख से होने वाला है, 14 जून से होगा। तो 14 जून से होगा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा गोचर माना जाएगा। 15 जून के बाद, 14 जून के से यहाँ पर गोचर होगा, तो 15 जून के बाद जो स्थिति आएगी वो बहुत अच्छी रहेगी और वो अनुकूल होगी, प्लेनेट के अनुकूल होगी। बुध वहां पर आ जाएंगे, साथ साथ में सूर्य और शुक्र की भी वहां पर स्थिति आएगी। तो वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और साथ साथ में जो अपना कार्य कर रहे हैं कुंभ राशि वाले, उनके लिए मैं बताऊंगा कि बहुत अच्छी गति प्रदान करने वाला होगा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्रेरणा का मिलना, तो प्रेरणा स्रोत के रूप में वहां पर जो है ये सारे जो प्लेनेट हैं
ये कार्य कर रहे हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी बात वहाँ पर रहेगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इस तरह की स्थिति है, ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है और ये चतुर्ग्रही योग आपको बहुत लाभ इस जून के महीने में देगा। इसके बाद मैं यदि आपको आपसे प्रेडिक्शन करूं, ठीक जो है सेवंथ हाउस की, सेवंथ हाउस का जो अंक है वो है 5। सेवंथ हाउस का अंक 5 होने का मतलब ये है कि जो लॉर्ड है सेवंथ हाउस की वो है सूर्य। सूर्य की स्थिति ठीक जो है आप इन्हीं चतुर्ग्रही योग के साथ में बनी हुई है। तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा उत्तम समय है और जब इनका गोचर इधर होगा तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपके जून के महीने के लिए। जो वैवाहिक लाइफ है वो आपकी बहुत अच्छी सेटल्ड है और उसमें किसी प्रकार का एग्रेशन नहीं है, किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट वहां पर बन नहीं रही है। लेकिन थोड़ा सा जो प्रभाव होगा वो शनि का होगा। शनि के प्रभाव के कारण वैवाहिक लाइफ में कई प्रकार से आर्ग्यूमेंट भी आ सकते हैं और कई प्रकार से जो है वहां पर ये एग्रेसिव आप हो सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम से जो आपका जो 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 रोज का जो नियम है उनको फॉलो करना है और अपने अपने बुद्धि और विवेक से काम करना है। किसी तरह से वहां पर आर्गुमेंट ना हो और किसी तरह से वहां पे एग्रेशन आपको ना आए। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ में यदि हम नाइन्थ हाउस को लेते हैं तो नाइन्थ हाउस का भी जैसे मैंने कहा था कि चतुर्ग्रही योग में दो ग्रह ऐसे हैं कि जो आपके त्रिकोण से हैं और दो दो आपके केंद्र से हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 7 अंक है जो इसके लॉर्ड भी यहीं पर हैं और वो है शुक्र। तो शुक्र का यहाँ पर अपने आप में बैठना, मैं ये बताऊंगा कि आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है शुक्र के यहाँ पर होने से। अच्छा रहेगा। नवमेश जो है यहाँ पर शुक्र में है और वो पंचमी यहाँ पे पंचम में आने वाले हैं ठीक 12 तारीख से। तो अभी भी बहुत अच्छा है। इस समय जून का जो पहला जो फर्स्ट फोर्टनाइट होगा, पहली जो 15 तारीख तक जो जून का होगा उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा और जो 15 तारीख के बाद होगा उसमें भाग्य के उदय होने की संभावना है, जिसमें कि आप बहुत सारे आपने काम भी कर सकते हैं। जो काम आपके लंबित हैं उनको पूरा कर सकते हैं और भाग्य सपोर्ट दे रहा है तो उसमें आप अपने कार्यों के प्रति आप जागरूक होंगे और एक नई दिशा उसको प्रदान करेंगे। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दसम स्थान है यहाँ पे, दसम स्थान का अंक 8 है और मंगल जो है यहाँ पर जो थर्ड हाउस है अपने ही घर में वहां पर बैठे हुए हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, आप में एक जोश और उमंग भी आएगा। उस तरह की स्थिति बनी हुई है जिससे कि आप अपने आप में महसूस करेंगे कि ये बहुत अच्छा समय है और मुझे इसमें खूब मेहनत करनी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मेहनत का समय है और आपको इसको फायदा उठाना है। चलिए दूसरी बात मैं आपकी बात करूं कि ये जो राहु का गोचर आपके सेकंड हाउस में है और ये है धन भाव में है, एक वाणी के भाव में है, धन भाव में है और आपके परिवार के भाव में है। तो अब मैं ये कहूंगा कि राहु का गोचर जब भी किसी भी भाव में आता है तो ये थोड़ा दुखदाई होता है और इस समय ऐसी स्थिति होगी, या तो आपने मकान ले लिया होगा या आप मकान लेने की सोच रहे होंगे, या इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि कोई भी जैसे वाहन लेना, तो कोई वाहन आप ले रहे होंगे या कोई वाहन आप ले चुके होंगे। आपकी यश और प्रतिष्ठा भी इस समय बड़ी होगी और लेकिन साथ साथ में मैं ये कहूंगा चतुर्ग्रही योग के कारण आपका वाहन लेना, आपका मकान लेना, आपका आपके कई सारे जो आपके आपके जो आपको आनंदित करेंगे उस ऐसे क्षेत्र में आप जो उसको खर्च कर रहे हैं। तो इस समय राहु का गोचर क्योंकि सेकंड हाउस में है तो आपका जो संचित धन है जो आपने इकट्ठा किया हुआ है वो आपको आपका जा रहा है। तो जो संचित धन जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो दुखदाई होता है। संचित धन के जाने के बाद आपको थोड़ा सा उसमें पीड़ा होती है कि ये जो है इस तरह से खर्च यहाँ पर हो रहा है, चाहे वो अच्छे कामों में हो फिर भी जो है यदि आपका संचित धन और बड़ी ईमानदारी से आपने जुटा रखा है और वहां पर वो खर्चा होता है तो फिर भी लगता है कि यहाँ पर खर्चे की स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं आपके माइंड पे वो जरूर स्ट्राइक करता है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है ठीक आपके सेकेंड हाउस में। राहु जहां पर भी होता है वहां पर कुछ न कुछ इस तरह से कमियां कर देता है। उसके बाद यदि बात करते हैं हम ये चतुर्ग्रही योग का, तो चतुर्ग्रही योग में जैसे मैंने बताया कि एक उच्च पद की प्राप्ति होगी आपको,
नया काम आप करेंगे और नए ढंग से आप सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए बताते हैं कि जून के महीने में कौन-कौन सी तारीख आपके लिए बहुत सुखद होने वाली है। तो 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छा है। इन दिनों आप खूब मेहनत भी करें। जून के पहले हफ्ते में आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। इसके बाद जो 5-6 तारीख है, ये चंद्रमा के गोचर के कारण मुझे लगता है तो अकारण थोड़ी चिंता चिंता सी हो जाती है, जो कि जो जिससे कि आप उबर सकते हैं। उसके लिए आप अपने समुचित ढंग से अपने कार्यों को करते रहें। 7, 8, 9 ये बड़े अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव हैं और अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। 10, 11 तारीख को किसी तरह से कोई भी विवाद में न पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विवाद में न पड़ने से कई सारी चीज़ों आपको सुलभ हो जाती हैं और बहुत अच्छे ढंग से आप कार्यों में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो 14, 15, 16 तारीख है, इसमें थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दें। जो आजकल जो पानी वगैरह है वो ज़्यादा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और पेट संबंधी विकारों में जो गैस्ट्रिक है या और जो विकार हैं, उनसे आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23 तक जो है इसमें आपकी यात्राएँ हो सकती हैं। यात्राओं में आप लाभ उठाएँगे, बड़े आनंदित होंगे, अपने बच्चों के साथ में आप बाहर जाएँगे। छोटी-बड़ी यात्राएँ आपकी संभव हैं। इसके बाद जो मैं ये कहूँगा कि 24-25 को आप कोई बड़ा-सा इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि आपको उससे ये ना लगे कि कुछ जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका आने में जो ड्यूरेबिलिटी है, वो थोड़ी ज़्यादा है। लॉन्गेविटी जब ज़्यादा होती है, तो उसमें इस तरह का इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसमें कि समय के बाद कई बार जो है समय फिर वो पैसा वापस आता है। 26, 27, 28, 29, 30 ये बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इन दिनों में आपको वो उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए, जो कि आपके कार्यों में थोड़े-से लंबित हैं या जो जिनसे कि आपको फ़ायदा हो रहा है और आपको दिख भी रहा है, उन कार्यों को आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये था दोस्तों और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 9868280191 आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को इसी नंबर पे भेजें और ताकि जानें कि जून के महीने में आपके लिए कौन-कौन से दिन शुभ हैं और क्या काम आप उन दिनों में करना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रशस्ति भी हो और आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली। मेरे इस चैनल को मेरा एक अनुरोध है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे लोगों तक ज़रूर भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।